40 दिन की जंग में ईरान का मिसाइल का स्टॉक इतना खत्म हो चुका है कि बाकी जो बचा है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा, आज कमांड सेंटर में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ और मैं शुरुआत करने जा रहा हूं बहुत बड़ी खबर इस समय। उसके साथ ही वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचा है यूएस ईरान डेलीगेशन। अल जजीरा के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। यूएस और ईरान के अधिकारी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। जेडी वेंस भी आज पहुंच सकते हैं इस्लामाबाद। गाली बात करेंगे ईरानी डेलीगेशन का नेतृत्व। इस समय की अहम और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ये बड़ी खबर है, ये पहली बड़ी खबर और दूसरी स्क्रीन के ऊपर आएगी। दूसरी बड़ी खबर, इससे पहले पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि ईरान धमकी और बल के तहत बातचीत नहीं करेगा। यह एक महत्वपूर्ण इस्लामी सिद्धांत है। ये दो बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन के ऊपर। आज कमांड सेंटर का आगाज इन खबरों के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या। कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है मेजर गौरव आर्या कमांड सेंटर में। वेलकम। बातचीत को लेकर जो सस्पेंस है उसके ऊपर बात करेंगे। आज बात होगी अलग अलग एजेंडों के ऊपर, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उन 4 बड़े एजेंडों की जिनके ऊपर आज बात करने जा रहे हैं। जी हां, पहला बड़ा एजेंडा इस्लामाबाद में बैठक का इंतजार है। कौन नाकाम करना चाहता है, सीज फायर का दुश्मन कौन है, यह बड़ी खबर होगी आज के दिन की, जो कमांड सेंटर में मैं बात करूंगा। मेजर गौरव आर्या, आपको भी दुश्मन नजर आ रहा है सीज फायर का? बिल्कुल, सीज फायर के दुश्मन है अमेरिका के अंदर भी और ईरान के अंदर भी। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरा बड़ा एजेंडा स्क्रीन के ऊपर, दूसरे राउंड की जंग हुई तो फिर क्या होगा, विश्व युद्ध का खतरा, कौन कितना तैयार है। ये बड़ी खबर हो सकती है कि अगर सीज फायर अब टूटा तो क्या फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है? थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं पता गौरव, लेकिन ट्रंप का वादा है कि आसमान से आग बरसेगी। आग बरसेगी, और आग बरसेगी कहां कहां पर, और अगर ईरान में आग बरसी तो उसका क्या होगा। तीसरा बड़ा एजेंडा स्क्रीन के ऊपर, लेबनान में इजराइल ने क्यों बना दी है येलो लाइन। येलो लाइन की बहुत चर्चा हो रही है जी। ये इससे पहले भी बात हुई येलो लाइन की। आपको लगता है कि आज की डेट में सीज फायर के बीच, इस भयंकर युद्ध के बीच, ये येलो लाइन पॉसिबिलिटी है? देखिए, येलो लाइन को पॉसिबिलिटी बनाने वाले लोग हैं, वो उसको पॉसिबिलिटी बनाएंगे और हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, चौथा बड़ा एजेंडा जिसके ऊपर बात होगी, अमेरिका के दोस्तों में क्यों हथियारों की होड़ मच गई है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आज की बात होने जा रही है। अमेरिका क्या वाकई जो सुपर पावर की बात करता है या जिक्र करता है मेजर गौरव आर्या, क्या अमेरिका के जो दोस्त हैं उन तक हथियारों को लेकर कोई चिंता पहुंच रही है इस जंग के बीच? बहुत चिंता है। यूक्रेन के पास हथियार नहीं है, जो भारत के पास वो हथियार नहीं मिले जो सालों पहले भारत जिसकी पेमेंट कर चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है अमेरिका डिलीवरी में प्रॉब्लम हो रही है इस जंग के बीच। जी बिल्कुल। चलिए, 4 बड़े एजेंडे हैं जिनके ऊपर आगे मैं बात करूंगा, लेकिन शुरुआत करने जा रहा हूं। सबसे पहले बात दर्शकों की होगी। आज सबसे बड़ा सवाल है, यूट्यूब पे जाइए न्यूज़18 इंडिया के पेज के ऊपर और अपनी राय आप दे सकते हैं। आज का सवाल स्क्रीन के ऊपर, बैठक बहाना है, असली मकसद बड़े युद्ध की तैयारी है। क्या आपको भी यही लगता है? आप अपना जवाब हाँ ना में भी दे सकते हैं और इसके साथ आप कमेंट में अपना सवाल पूछ भी सकते हैं। YouTube पर जाइए, न्यूज़18 इंडिया के पेज के ऊपर आप कमेंट करके इस सवाल के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं और अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे और आपके सवाल का जवाब मैं लेने की कोशिश करूंगा। आपके शहर का नाम और आपका नाम भी आज के प्रोग्राम में लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल के ऊपर नजर होगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, उसका रुख करते हैं। सीज फायर पर अभी तुरंत एक बड़ी खबर आ रही है। ईरान के एक चैनल ने सीज फायर पर बातचीत पर एक नया दावा कर दिया है। चैनल के मुताबिक अब तक ईरान का कोई भी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है, यानी एक बार फिर से तस्वीर बदल गई। सीज फायर पर सस्पेंस जारी है। सीज फायर पर दूसरे दौर की बातचीत पर जारी सस्पेंस के बीच ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने एक उम्मीद जताई। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पास नूर खान बेस पर एक अमेरिकी विमान दिखा। दावा किया गया कि विमान में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का सामान हो सकता है, क्योंकि ट्रंप के मुताबिक उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की अगुवाई में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचने वाला था। इसी बीच अमेरिका ने यह भी दावा कर डाला कि ईरान अपना एक डेलीगेशन पाकिस्तान भेज रहा है। यानी तस्वीर पल पल बदली, कभी हाँ कभी ना के चक्कर में पूरी दुनिया गोल गोल घूमी। ड्रामा सोमवार यानी 20 अप्रैल से ही शुरू हो गया।
ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान जल्द बातचीत करने वाला है। पाकिस्तान भी बोला कि ईरान अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर ने कहा कि ईरान किसी की धमकी के दबाव में बातचीत नहीं करेगा। यानी जितने मुंह उतनी बातें। 20 अप्रैल को दिन भर चकलस हुई, जो अगली सुबह भी जारी रही, क्योंकि एक और दावा किया गया कि वेंस पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं और दूसरी ओर वो वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस में नजर आए। यानी किसी फिल्म की तरह सीज फायर पर बातचीत के दूसरे दौर पर सीन बदलता रहा। ईरान ने अपने जहाज पर कब्जे को लेकर गुस्सा दिखाया तो अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के परमाणु हथियारों का राग अलापा। एक बार तो खबर यह भी आई कि ट्रंप ईरान के साथ सीज फायर बढ़ाने के मूड में नहीं है और ये संकेत व्हाइट हाउस ने दिए। इशारा किया गया अगर 21 अप्रैल को बातचीत नहीं हुई तो 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, काउंटडाउन का मैं जिक्र कर रहा हूं कि काउंटडाउन है। ये किसका काउंटडाउन है? बातचीत का काउंटडाउन है या फिर दूसरी तरफ सीज फायर खत्म होने का, जंग फिर से शुरू होने का? मेजर गौरव हमारे साथ हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। आप YouTube पर जाइए, अपना सवाल पूछिए। मैं आपके नाम और शहर के नाम के साथ, आप लिख दीजिएगा शहर का नाम भी, आपके शहर और आपके नाम के साथ सवाल पूछूंगा मेजर गौरवारिया से। मेजर गौरवारिया, स्थिति क्या आपको नजर आ रही है इस समय बातचीत को लेकर? थोड़ा क्लियर कीजिए। प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन। देखिए, अभी से 2 घंटा पहले खबर यह थी कि प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाला है। ईरान की बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन अभी खबर आई है कि नहीं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के पोस्ट में लिखा है कि ईरानियंस के बारे में लिखा है कि दे हैव टू कम। उनसे पूछा पत्रकार ने कि साहब एक बात बताइए कि क्या वो आएंगे, तो उन्होंने बोला उनको आना पड़ेगा। तो अब ईरान कह रहा है आना पड़ेगा, आप कौन होते हैं हुक्म देने वाले, हम नहीं आएंगे। मैं ये भी जानना चाह रहा हूं, आना ना आना इसके ऊपर अटकलें क्यों हैं? कोई संशय क्यों है? क्यों सीधी बात नहीं है कि ठीक है सीज फायर खत्म हो रहा है, उससे पहले बात तो करनी पड़ेगी? देखिए, कोई भी, ना अमेरिका ना ईरान, और इसमें दोष मैं दोनों को दूंगा, अमेरिका को भी दोष दूंगा और ईरान को भी। दोनों ने ऐसी पोजीशन ले ली है जहां पे बातचीत संभव नहीं है। अब देखिए, ईरान में अगर ईरानी जो डेलीगेशन है गालिबाफ को लेकर आए, आरिक्ची को लेकर आए, किसी को भी लेकर आए, अगर वो डेलीगेशन पाकिस्तान जाता है और अमेरिकन को अगर वो कोई कंसेशन दे देता है कि चलिए कोई बात नहीं, इतना नहीं तो इतना, क्योंकि कंसेशन आपको देना पड़ेगा जब आप बातचीत करते हैं, जब आप टॉक्स करते हैं, वो भी कंसेशन देंगे दूसरी साइड अमेरिकन, आपको भी देना पड़ेगा। तो क्या उनका अधिकार है कंसेशन देने का? क्योंकि वहां पे IRGC बैठा है तेहरान में। IRGC वहां से कठपुतली की तरह सबको हिला रहा है और बोल रहा है कि साहब ये नहीं कर सकते। अभी जैसे आरक्षी ने बोला कि हॉर्मुज खुल चुका है, 2 दिन पहले का बयान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल चुका है, अचानक 24 घंटे के बाद कैसे बंद हो गया? सीज फायर तो चल रहा है। चलिए, 3 बड़े पॉइंट हैं जिनकी हम बात करें। न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज और नुकसान की भरपाई। ये ईरान के एक तरह से आप कहिए कि डिमांड्स हैं, या फिर पॉइंट के ऊपर ईरान अपनी पूरी रणनीति को आगे बढ़ा रहा है। मेजर गौरवारिया, तीनों में से आपको क्या लगता है कितने पॉइंट्स के ऊपर सहमति बन सकती है? अभी बातचीत कब होगी नहीं पता, लेकिन पॉइंट नंबर 1, न्यूक्लियर को लेकर कोई बीच का रास्ता निकलता नजर आ रहा है? बीच का रास्ता 28 फरवरी के पहले निकल चुका था। ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया था कि ईरान मान गया है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ न्यूक्लियर का इस्तेमाल बिजली पैदा करने के लिए करेंगे और उसके 24 से लेकर 36 घंटे के अंदर बमबारी शुरू। जंग तो हो रही है ना, उसी पॉइंट को लेकर जंग हो रही है। ये जब बातचीत की बात है तो 3 पॉइंट्स के ऊपर बात है। चलिए, दूसरा, आपको लगता है कि ये तो ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कस हो चुका है, उसके ऊपर कोई ज्यादा बात नहीं होगी। दूसरा पॉइंट, हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल, आपको लगता है कि इसके ऊपर सहमति बन सकती है? मुश्किल है, क्योंकि अब ईरान को यह एहसास हो गया है कि उसने पूरी दुनिया को गर्दन से पकड़ रखा है और दुनिया ईरान के न्यूक्लियर से इतना नहीं डरती जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से डरती है। यह भी ईरान को क्लियर हो गया। तीसरा बड़ा पॉइंट, आपको लगता है कि सहमति बन पाएगी नुकसान की भरपाई के लिए? अब मैं कई बार आपसे सुन चुका हूं कि अमेरिका का बजट बहुत बड़ा है, अमेरिका सुपर पावर है, तो नुकसान की भरपाई कर भी देगा अगर ऐसी सिचुएशन बनी। क्या सहमति बन सकती है? इन्होंने नुकसान कितना हुआ है गौरव, किसी को नहीं पता है, क्योंकि ईरान ने फॉरेन मीडिया को अलाउ नहीं करा है। यही मैं कितने दिनों से बोल रहा हूं, वहां पे इंटरनेट बंद है, फॉरेन मीडिया का जाना बंद है। ईरान के लोग कहते हैं कि तेहरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो चुका है, ठीक है, और कई शहर बर्बाद हो चुके हैं ईरान के। जी, चलिए, 3 पॉइंट्स का मैं जिक्र कर रहा हूं। मेजर गौरव, एक छोटा सा कमेंट, 3 पे कितने आपको लग रहा है कि सहमति बन सकती है? 3-0 आपको लगता है कि 3 में से कितने? मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। आप भी आ जाइए, एक बार हम थोड़े से पॉइंट्स के ऊपर देखते हैं। मैंने ईरान की शर्तों की बात की थी, अब मैं ट्रंप की शर्तों की भी बात करूंगा कि दोनों पक्षों के बीच अगर बात हो रही है तो पॉइंट नंबर 1, जो ट्रंप की 3 टारगेट है या 3 शर्त है, अपनी शर्तों पर युद्ध खत्म करना चाहता है अमेरिका, अगला पॉइंट लेकर आइए। दूसरा, हॉर्मुज की नाकेबंदी तोड़ना चाहता है अमेरिका, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी जंग इसके ऊपर अभी केंद्रित नजर आ रही है। और तीसरा, ईरान की यूरेनियम पर कब्जा, लगभग वहीं पर है तीनों पॉइंट्स। अमेरिका का फोकस सबसे ज्यादा किसके ऊपर है? यूरेनियम पर।
अमेरिका ऐसा कहता है कि नंबर 3 पॉइंट है यूरेनियम का, वो अमेरिका के लिए मेन पॉइंट है, ऐसा ट्रंप का कहना है। जी जी। और हॉर्मुज की कंट्रोल तो हो सकता है ना कि ईरान का हो, या आपको लगता है कि पहले वाली स्थिति अब नहीं बन पाई? देखिए, पहले वाली स्थिति बनानी पड़ेगी। अगर आप ईरान को देंगे जी, ईरान दोबारा आपकी गर्दन दबोचेगा। बिल्कुल। तो 3 बड़े पॉइंट है, आप 3 पॉइंट के ऊपर बता दीजिए मुझे, ईरान के 3 पॉइंट पर कितने पर सहमति बन सकती है, जिसके ऊपर हमने बात की? मुझे ऐसा लगता है कि गिव एंड टेक न्यूक्लियर वाले पे यह सहमति बन सकती है कि आप न्यूक्लियर वेपन ना बनाएं, आप एनरिचमेंट कर लें अपने एनर्जी के सोर्सेज के। और अमेरिका के 3 पॉइंट्स के ऊपर? देखिए, अमेरिका के 3 पॉइंट के ऊपर वही चीज अमेरिका कह रहा है जैसे हॉर्मुज के बारे में, पर बात यह है कि वो तो घेर तो अमेरिका ने भी रखा है। बस ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज घेर रखा है, अमेरिका ने गल्फ ऑफ ओमान घेर रखा है, दोनों घेर रखे हैं, अमेरिका और ईरान दोनों ने रोक रखा है मामला। मैं आपकी बात को समझ रहा हूं कि एक पॉइंट है जिसके ऊपर सहमति बन सकती है, खासतौर पर यूरेनियम वाले इशू के ऊपर, क्योंकि यूरेनियम वाले इशू पे पहले भी ईरान हाँ बोल चुका था, लेकिन अब इन्होंने हमला कर दिया तो ईरान को ऐसा लग रहा है साहब हमने जब हाँ बोला था, आपने हमला कर दिया, फिर हम हाँ बोलेंगे, आप फिर हमला करेंगे, तो आपको गारंटी देनी पड़ेगी उसके एवज। बिल्कुल, लेकिन ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। हॉर्मुज पर एक्शन में यूनाइटेड नेशन जहाजों को निकालने को लेकर एक प्लान बना रहा है। यूएन हॉर्मुज में फंसे जहाजों के लिए एक प्लान बना रहा है। ब्लूमबर्ग के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। तो यूएन की एंट्री खास तौर पर जहाजों को वहां से निकालने के लिए लगातार जिक्र होता है कि वहां से कैसे जहाजों को निकाला जाए। ये एक बड़ी खबर जरूर कही जा सकती है। तो अब ब्लूमबर्ग की बात कर रहा था कि वहां से बड़ी खबर आ रही है। इस बीच एक बार फिर से हम जिक्र कर देते हैं अपने दर्शकों के लिए जो आज का सवाल है। आज का सवाल है कि बैठक बहाना है, असली मकसद बड़े युद्ध की तैयारी है। क्या आपको भी लगता है कि ऐसा ही है, या आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है? YouTube पर जाइए, आप अपने कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेजर गौरव आर्य हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा भी करेंगे और आपके सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश भी करूंगा।